हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर मास्टर केम चैनल। कैसे हैं प्यारे बच्चों? वेरी गुड। आज मैं अमलाशंकर शंकर यादव मास्टर केम चैनल की तरफ से क्लास 10th के बच्चों के लिए कार्बन एंड इट्स कंपाउंड से वीडियो लेकर आया हूँ। प्यारे बच्चों, आज के वीडियो में ये डिस्कशन करूँगा कि कार्बन कहाँ कहाँ पाया जाता है, व्हाट इज द अकरेंस ऑफ द कार्बन, और इसके यह कितने फॉर्म में पाया जाता है, मीन्स एलोट्राप्स। हाउ मेनी एलोट्राप्स ऑफ द कार्बन? डायमंड, ग्रेफाइट, बकमिस्टर, फुलरी, ये एलोट्राप्स हैं। और आज के डिस्कशन में मैं जो 3 एलोट्राप्स हैं, डायमंड, ग्रेफाइट, बकमिस्टर, फुलरिन, में हम डायमंड के स्ट्रक्चर के बारे में डिस्कशन करेंगे, और बाकी डिस्कशन ग्रेफाइट और बकमिस्टर, फुलरिन का डिस्कशन हम दूसरे वीडियो में करेंगे। तो आज के वीडियो में अकरेंस ऑफ कार्बन, एलोट्राप्स ऑफ द कार्बन, डायमंड, ग्रेफाइट, बकमिस्टर, फुलरिन। अब हम डायमंड का स्पेशल आपसे डिस्कशन करेंगे कि डायमंड क्यों हार्ड होता है, डायमंड नॉन मेटल है, डायमंड कार्बन से बना है, डायमंड के कहाँ कहाँ यूजेज हैं, कहाँ कहाँ मतलब कि इम्पॉर्टेंट यूज है, बाकी तो हम यूज नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। तो ये है डायमंड का स्ट्रक्चर क्या है, जो कि बच्चे नहीं बना पाते हैं, तो उसको हम बताएंगे। देखिए, देखते हैं। हाँ, तो प्यारे बच्चों, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड का ये चैप्टर है। कार्बन एंड इट्स कंपाउंड के चैप्टर का अकरेंस ऑफ कार्बन टॉपिक है। कार्बन, तो कार्बन अकर्स इन नेचर इन फ्री स्टेट एंड इन कंबाइंड स्टेट। फ्री स्टेट का मतलब बिना कंबाइन की, यहाँ पे एलोट्राप्स की बात आ जाती है। और कंबाइंड स्टेट का मतलब किसी से रिएक्शन करके कंपाउंड के रूप में पाया जाएगा, मॉलिक्यूल के रूप में। तो फ्री स्टेट में प्यारे बच्चों, कार्बन अकर्स इन नेचर इन फ्री स्टेट, मेनली नेचर में फ्री स्टेट में किस रूप में पाया जाएगा? डायमंड पहला, सेकेंड ग्रेफाइट, थर्ड बकमिस्टर, फुलरिन। द वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ कार्बन अकर्स एज फ्री स्टेट इन द अर्थ क्रस्ट। तो अर्थ क्रस्ट में देखा जाए तो फ्री स्टेट में इसकी क्वांटिटी बहुत कम है प्यारे बच्चों। डायमंड को हिंदी में हीरा कहते हैं। डायमंड, ग्रेफाइट, बकमिस्टर, इनकी क्वांटिटी फ्री स्टेट में बहुत कम पाई जाती है, लेकिन कंबाइंड स्टेट में तो बहुत ज़्यादा होगा। कंबाइंड स्टेट में, इन कंबाइंड स्टेट द मोस्ट ऑफ द कार्बन अकर्स इन द नेचर इन फॉर्म ऑफ कंबाइंड स्टेट एज कंपाउंड सच एज कार्बन डाइऑक्साइड, पहला पॉइंट। कार्बोनेट, सेकेंड पॉइंट। कार्बोनेट सेकेंड पॉइंट में जैसे लाइमस्टोन हो गया, मार्बल हो गया, चाक हो गया। थर्ड पॉइंट फॉसिल फ्यूल्स। ये फॉसिल फ्यूल क्या है प्यारे बच्चों? करोड़ों वर्ष, हजारों वर्ष पहले कोई ऐसा भूचाल आया, कोई ऐसा चेंजिंग आया जिसके वजह से बहुत से जीव, पौधे, प्लांट, एनिमल्स धरती के नीचे दब गए और वे कन्वर्ट हो गए पेट्रोलियम में और कोयले में। तो उसको हम फॉसिल फ्यूल कहते हैं। फॉसिल फ्यूल्स लाइक कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस। ऑर्गेनिक कंपाउंड की बात करें तो ऑर्गेनिक कंपाउंड में क्या है? कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन। और वुड की बात करें, वुड, कॉटन, वूल्स, ये सब क्या है? कार्बन ही तो हैं। इन सब में कार्बन पड़ा हुआ है। ये सब कंबाइंड स्टेट में कार्बन पड़ा हुआ है इन सब में, चाहे फॉसिल फ्यूल हो, चाहे प्रोटीन हो, फैट हो, कार्बोहाइड्रेट हो, नेचुरल गैस हो, पेट्रोलियम हो, कोल हो, इन सब में कार्बन कंबाइन किए हुए है। वुड हो, कॉटन हो, वूल हो। अब देखते हैं एलोट्राप्स ऑफ कार्बन प्यारे बच्चों। द वेरियस फिजिकल फॉर्म्स इन विच एन एलिमेंट कैन एग्जिस्ट आर कॉल्ड एलोट्राप्स। जिसमें केवल कार्बन एलिमेंट के रूप में एग्जिस्ट होता है। कार्बन का वह फिजिकल फॉर्म, वह फिजिकल स्टेट जो एलिमेंट स्टेट में एग्जिस्ट होता है, उसको हम एलोट्राप्स कहते हैं। तो क्या है एलिमेंट के स्टेट में प्यारे बच्चों? एक तो डायमंड है जो कि कार्बन से बना होता है, ग्रेफाइट ये भी कार्बन से बना होता है, बकमिस्टर इसमें कार्बन के सिवा और कोई एलिमेंट इसमें नहीं है, कार्बन से बने हैं। प्योर कार्बन से डायमंड बना है, प्योर कार्बन से ग्रेफाइट बना है, प्योर कार्बन से बकमिस्टर, इसमें कोई दूसरा एलिमेंट नहीं है प्यारे बच्चों। तो इस तरह से देखा जाए तो कार्बन के 3 एलोट्राप्स हो गए, डायमंड, ग्रेफाइट, बकमिस्टर, फुलरिन। तो डायमंड एंड ग्रेफाइट आर दी 2 कॉमन एलोट्राप्स ऑफ द कार्बन। द
डायमंड ग्रेफाइट की बहुत पहले जानकारी, सैकड़ों वर्ष पहले जानकारी हो गई थी प्यारे बच्चों, लेकिन बकमिंस्टर फुलरिन के भी हाल में जानकारी हुई। तो डायमंड एंड ग्रेफाइट्स आर द टू कॉमन एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन which are known to us for centuries. बकमिंस्टर फुलरिन इज द न्यू एलोट्रॉप्स, ये नया एलोट्रॉप्स है ऑफ द कार्बन which has been discovered recently, जिसकी खोज अभी हाल में हुई। अब डायमंड की बात की जाए, ढाई क्या डायमंड इज एन कलरलेस ट्रांसपेरेंट सब्सटेंस हैविंग एक्स्ट्राऑर्डिनरी ब्रिलियंस। ये कलरलेस ट्रांसपेरेंट सब्सटेंस होता है, इसकी चमक ब्रिलियंस बहुत तेज होती है। डायमंड इज एक्सट्रीमली हार्ड एंड हार्डेस्ट नेचुरल सब्सटेंस नोन। नेचुरल सब, अगर नेचर में पाए जाने वाले सब्सटेंस की बात करें प्यारे बच्चों, तो डायमंड सबसे हार्ड है। डायमंड डज नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, डायमंड इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन नहीं करता है, क्योंकि इसमें कोई फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होता है। कार्बन की चारों वैलेंसी इसमें सेचुरेटेड होती हैं। डायमंड बर्न्स ऑन स्ट्रांग हीटिंग टू फॉर्म कार्बन डाइऑक्साइड, डायमंड को काफ़ी हीट करें तो ये कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है। किसी प्रकार का आयस, राख नहीं बचता है, जलने के बाद पूरी कार्बन डाइऑक्साइड निकल जाती है, कोई राख नहीं बचती है। इफ़ वी बर्न डायमंड इन ऑक्सीजन देन ओनली कार्बन डाइऑक्साइड गैस इज फॉर्म्ड एंड नथिंग लेफ्ट बिहाइंड। जब हम डायमंड को जलाते हैं तो केवल कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है और कुछ नहीं बचता मतलब कोई राख, कोई आयस नहीं बचता है। इसका मतलब होता है कि दिस शोज दैट डायमंड इज मेड अप ऑफ कार्बन ओनली, कि कार्बन से ही केवल बना है ये, क्योंकि कोई राख, कोई आयस, कोई रिमेन्स तो बचता नहीं प्यारे बच्चों। द कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म्ड बाय बर्निंग डायमंड कैन टर्न लाइम वाटर मिल्की। अब अगर हम टेस्ट करना चाहें कि कार्बन इसमें है, तो जो कार्बन डाइऑक्साइड निकल रही है प्यारे बच्चों, उसको हम लाइम वाटर में सप्लाई कर दें, एंड लाइम वाटर चेंजेज इनटू मिल्की कलर, या टर्न्स इनटू मिल्की कलर। द सिंबल ऑफ डायमंड इज सी। तो डायमंड का सिंबल क्या है? कार्बन, क्योंकि कार्बन से बना होता है, बिकॉज इट इज मेड अप ऑफ कार्बन ओनली। अब देखते हैं डायमंड का स्ट्रक्चर प्यारे बच्चों। ये तो जनरल बातें हुई डायमंड के बारे में, लेकिन स्ट्रक्चर की बात किया जाए तो अ डायमंड क्रिस्टल इज ए जायंट मॉलिक्यूल। जायंट मॉलिक्यूल माने वेरी लार्ज, वेरी लार्ज मॉलिक्यूल ऑफ कार्बन एटम्स। ईच कार्बन एटम इन द डायमंड क्रिस्टल इज लिंक्ड विद 4 अदर कार्बन एटम। प्यारे बच्चों, डायमंड में हर एक कार्बन 4 और कार्बन से जुड़ा होता है। यानी देखा जाए तो कार्बन की चारों वैलेंसी जुड़ी रहती हैं, कोई भी वैलेंसी खाली नहीं रहती। बाई स्ट्रांग कोवैलेंट बॉन्ड, बहुत स्ट्रांग कोवैलेंट बॉन्ड होता है डायमंड में। द 4 सराउंडिंग कार्बन एटम्स आर एट 4 वर्टिसेज ऑफ रेगुलर टेट्राहेड्रॉन। इस तरह से हर एक कार्बन 4 कार्बन से घिरा होगा, 4 कार्बन से सराउंडेड होगा, हर एक कार्बन 4 कार्बन से जुड़ा होगा। द डायमंड क्रिस्टल इज देयरफॉर मेड अप ऑफ कार्बन atoms which are powerfully bonded to one another by network of covalent bonds, and the diamond is very rigid and hard। देखा जाए तो डायमंड क्रिस्टल में हर एक कार्बन से स्ट्रांग कोवैलेंट बॉन्ड से जुड़ा होता है, और कार्बन के बीच में स्ट्रांग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। यही वजह है कि डायमंड इज वेरी रिजिड एंड हार्ड। द ग्रेट हार्डनेस ऑफ डायमंड which makes it useful for making rock borers for drilling oil wells। तो प्यारे बच्चों, डायमंड इतना हार्ड होता है कि इसका यूज होता है चट्टानों को, रॉक बोरर, चट्टानों में ड्रिल करके उससे तेल के कुएं खोदे जाते हैं। चट्टानों को काट करके, चट्टान की बोरिंग करके, बोरन करके, ये ड्रिल करके आयल वेल खोदे जाते हैं, तेल के कुएं खोदे जाते हैं, चट्टानों को काट करके, इतना हार्ड होता है। एंड फॉर मेकिंग ग्लास कटर्स, शीशे को काटने के लिए डायमंड का प्रयोग किया जाता है, डायमंड नाइफ, डायमंड का चाकू। डेंसिटी ऑफ डायमंड इज वेरी हाई, इट्स मेल्टिंग पॉइंट इज मोर देन 3500 डिग्री सेल्सियस। देखा जाए तो डायमंड की डेंसिटी बहुत ज़्यादा होती है,
और मेल्टिंग पॉइंट की बात करें प्यारे बच्चों, मेल्टिंग पॉइंट इज मोर देन 3500, 3500 डिग्री सेल्सियस से पर भी से अधिक टेम्परेचर पर ये मेल्ट करता है प्यारे बच्चों। अब देखा जाए तो डायमंड में क्यों इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन नहीं करता है, क्योंकि कोई फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं है। देयर इज नो फ्री इलेक्ट्रॉन्स इन डायमंड दैट इट डज नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, इज कार्बन इज sp3 हाइब्रिडाइज्ड एटम। यहाँ पर प्यारे बच्चों थोड़ा सा नया टर्म यूज किया गया है। दरअसल इसको IIT के बच्चे भी पढ़ते हैं, 10th के बच्चे तो पढ़ते ही हैं, तो 10th के बच्चे अभी हाइब्रिडाइजेशन नहीं समझ पाएंगे। ये पॉइंट केवल ये अलग से जिसको मैं घेरे में कर दे रहा हूँ, ये IIT नीट के बच्चों के लिए है, क्योंकि आपका वीडियो प्यारे बच्चों आपके बड़े भाई लोग भी पढ़ते हैं, IIT नीट की जो तैयारी करते हैं। तो डायमंड का हर एक कार्बन, मैं उनके लिए बात करता हूँ जो बच्चे IIT नीट की तैयारी कर रहे हैं। बाकी हाई स्कूल के 10th के बच्चे इसे नहीं पढ़ेंगे, बाकी और सब पॉइंट पढ़ेंगे, केवल यही पॉइंट जिसको मैं घेरे में का इसको नहीं पढ़ेंगे, वो अगले क्लास में है। ईच कार्बन इज sp3 हाइब्रिडाइज, डायमंड का हर एक कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज होता है। देखिए ये कार्बन है ना, ये 4 कार्बन से जुड़ा है, फिर अगला कार्बन फिर 4 का कार्बन से जुड़ा है। तो इस तरह से एक टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर है, टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर है। अब यही चीज़ देखिए पूरा लगा हुआ है इसमें, ये तो मैंने एक सिंगल दिखाया टेट्राहेड्रल, न जाने कितने टेट्राहेड्रल कार्बन इसमें जो है जुड़े हुए हैं। और हर एक कार्बन क्या है, 4 कार्बन से जुड़ा है हर एक कार्बन। यानी देखा जाए तो कार्बन की जो चारों वैलेंसी होता है प्यारे बच्चों, बिल्कुल बॉन्डेड है, कोई भी इलेक्ट्रॉन इसका फ्री नहीं है, कोई इलेक्ट्रॉन इसका फ्री नहीं है। अगर फ्री, इस चारों वैलेंसी बॉन्डेड होने की वजह से डायमंड क्या है, हार्ड है, और कोई फ्री इलेक्ट्रॉन है नहीं जिससे इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन नहीं करता है। तो इस तरह से प्यारे बच्चों वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करके सब्सक्राइब करना, शेयर करना। थैंक यू वेरी मच।